प्रोटोकॉल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां उल्लेख करना है दो प्रोटोकॉल का, एक HTTP, दूसरा HTTPS का उल्लेख यहां मैं करने जा रहा हूं या इनके बारे में बतलाने जा रहा हूं। सामने के स्क्रीन पे ऊपर देखिए स्क्रीन पे ऐसे लिख के आ रहा है google.co.in। आप पढ़ सकते हैं google.com। एड्रेस बार में किसी भी लिंक का नाम लिख के आता है, लिंक का नाम लिख के आता है, या फिर उसको हम बोलते हैं थियरी की भाषा में URL लिख के आता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आम भाषा में इसको हम बोलते हैं लिंक, उसका सही नाम है क्या? URL। तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा, अब शो करेगा https:// 2//www.google.com या google.co.in। तो ये google.com तो वेबसाइट है, सर्च इंजन है, लेकिन ये जो लिखा है HTTPS क्या है? तो HTTPS क्या है भाई? तो HTTPS प्रोटोकॉल है। अब सवाल है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो देखते हैं। प्रोटोकॉल इनकी शुरुआत थी 1970 से, 1970 से, और उस समय पहला प्रोटोकॉल यूज हुआ था TCP/IP। सबका इतिहास ही बतला रहे हैं, देख रहे हैं। प्रोटोकॉल को लोग बोलते हैं रूल्स का सेट, दुनिया बोलती है रूल्स का सेट, नियमों का सेट। तो आपसे कोई पूछे प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं आसान भाषा में प्रोटोकॉल नियमों के सेट है, रूल्स के सेट है। कुछ बात समझ में नहीं आई, ये नियमों के सेट, रूल्स के सेट, ये क्या मामला है भैया? अरे आप सिंपल भाषा में बोलिए कि प्रोटोकॉल छोटे छोटे वेब ऐप हैं। वेब ऐप मीन्स ऐसे ऐप जो ऑनलाइन काम करते हैं मुख्यतः। तो आपसे कोई पूछे कि प्रोटोकॉल क्या है, तो कह सकते हैं रूल्स के सेट है, कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, लेकिन समझाने के लिए आप कहिए क्या? वेब ऐप। काम क्या है इनका? और हर जगह प्रोटोकॉल है। जो भी आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप बहुत सारे ऑनलाइन काम करते हैं। कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ये भी ऑनलाइन काम है। आप ईमेल करते हैं, ये भी ऑनलाइन काम है। डाउनलोडिंग करते हैं, ये भी ऑनलाइन काम है। डाउनलोडिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, मेल करते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं, सारे ऑनलाइन काम है। और हर ऑनलाइन काम में कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ईमेल करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, ईमेल रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, डाउनलोडिंग करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, डेटा रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, डेटा सेंड करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है। आमतौर पर लगभग 33 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, और ये 33 प्रोटोकॉल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल, और दूसरे होते हैं रूटेड प्रोटोकॉल। तो ध्यान देना है, प्रोटोकॉल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, रूटिंग और रूटेड। प्रोटोकॉल है क्या? मैंने कहा सिंपल भाषा में ये ऐप है, आप इनको कहिए वेब ऐप। कहां इस्तेमाल होते हैं? ऑनलाइन काम में। किस लिए? हर काम के लिए, मीन्स फाइल ट्रांसफर करने के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, ईमेल करने के लिए, ईमेल रिसीव करने के लिए, हर काम में कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। और ये प्रोटोकॉल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, रूटिंग और रूटेड। HTTP आया था 1970 में, HTTPS आया था 1993-94 में। अब इन दोनों में फर्क क्या है ये देखेंगे, और ये इसका हमारे सुरक्षा से क्या संबंध है ये भी देखेंगे। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहां पे एस लगा हुआ है, सेम वही फुल फॉर्म है। एस का मतलब हो गया सिक्योर, वहां एस नहीं लगा है, मीन्स ये सिक्योर नहीं है, और ये क्या है? सिक्योर है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है, उसको खोलने में रिस्क है। सुना आपने? मैंने कहा कि जो वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है, उसको खोलने में क्या है? रिस्क है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम हमेशा सेफ रहें, आप ये चाहते हैं कि हमारे डेटा लीक ना हो, आप ये चाहते हैं कि हम डेटा सेंड करें, रिसीव करें, तो डेटा इंक्रिप्टेड रहे। इंक्रिप्टेड डेटा किसी ऐसे कोड में बदल जाती है जिसे बीच में कोई रीड या डाइवर्ट
नहीं कर सकता है। तो आप हमेशा, मैंने कहा आप हमेशा अगर सिक्योर रहना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं आपकी डेटा लीक ना हो, डाइवर्ट ना हो, आपकी डेटा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो आप यूज करिए हमेशा ऐसी साइट का जो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करती है। कैसे मालूम चलेगा कौन सी साइट HTTP का इस्तेमाल कर रही है और कौन सी HTTPS का? तो उसके लिए वही आप जाएंगे ब्राउजर में या ऊपर क्लिक करेंगे तो शो कर देगा। तो HTTP और HTTPS दोनों क्या है? प्रोटोकॉल है। एक सिक्योर नहीं है, दूसरा क्या है? सिक्योर है। एक की डेटा इनक्रिप्ट नहीं होती है, किसकी? HTTP की। और HTTPS की डेटा क्या होती है? इनक्रिप्ट होती है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं ऑनलाइन काम करूं तो मेरे कंप्यूटर में हमेशा HTTPS वेबसाइट ही खुले, HTTP वाली वेबसाइट न खुले। तो क्या करेंगे? तो देखते क्या करेंगे। एक ये कोड है, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं। ये क्रोम :, 2 फॉरवर्ड स्लैश फ्लैग्स, 1 फॉरवर्ड स्लैश हैश HTTPS स्लैश ओनली स्लैश मोड स्लैश सेटिंग। आप इसको नोट कर सकते हैं। साइट खोलें किस प्रोटोकॉल वाली? HTTPS प्रोटोकॉल वाली। HTTP वाली ना खोले, यानी कि हमारे सिस्टम में HTTP प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट खुले ही ना। तो क्या करेंगे? इस कोड को या आप कहिए कि इस URL को जा करके यहां अपने ब्राउजर में ऊपर टाइप कर देंगे। ब्राउजर में ऊपर एड्रेस बार में टाइप कर देंगे और टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने सैकड़ों सेटिंग खुल के आ जाएंगे, सैकड़ों सेटिंग खुल के आ जाएंगे भाई। अब आप इन सैकड़ों सेटिंग में उस सेटिंग को ढूंढना है आपको जो सेटिंग HTTP प्रोटोकॉल को डिसेबल कर दे और HTTPS को इनेबल कर दे। डिसेबल, ऑफ, इनेबल, ऑन। तो यहां पे जाके टाइप कर देंगे यही HTTPS ओनली मोड सेटिंग। जब टाइप कर देंगे तो ये आ जाएगा सेटिंग, और ये बाय डिफॉल्ट मोड में रहेगा, ऑफ रहेगा। आप आ करके इसको इनेबल कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। ये जब इनेबल करेंगे तो ये डॉट बन करके आएगा। ये देखिए यहां भी कुछ नहीं आ रहा है, इनेबल करेंगे तो ये डॉट बन करके आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑन कर दिया कि जब भी इस कंप्यूटर में, इस ब्राउजर में, किसमें, क्रोम में जब भी साइट खुले तो सिर्फ वही साइट खुले जो सिक्योर हो, और सिक्योर साइट की पहचान है कि वो HTTPS प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है।